गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे, अगर मान लो किसी स्फेयर को हम लोग इनक्लोज कर देंगे। व्हेन ए स्फेयर इज इनक्लोज्ड इन ए स्फेरिकल शेल एंड द स्फेयर इज कनेक्टेड विद द शेल विथ ए कनेक्टिंग वायर, द चार्ज विल नेसेसरली फ्लो फ्रॉम द स्फेयर टू द शेल इरिस्पेक्टिव ऑफ द चार्जिंग कंडीशन ऑफ द शेल। तो अगर मान लो किसी स्फेयर को, अगर हम लोग किसी कंडक्टिंग स्फेयर को शेल से, अगर हम लोग शेल से कनेक्ट कर देंगे वायर से, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम, चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम स्फेयर टू द शेल। और चार्ज इरिस्पेक्टिव ऑफ द चार्जिंग कंडीशन ऑफ द शेल, चार्ज पे कोई भी चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, चार्ज स्फेयर से शेल के ऊपर फ्लो होगा, यही लिखा हुआ। If a charged sphere is enclosed by a spherical shell, then on connecting the inner sphere with the shell with a connecting wire, the charge will necessarily flow from the sphere to the shell irrespective of the charging condition of the shell। अगर किसी स्फेयर को हम लोग किसी कनेक्टिंग स्फेयर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, मतलब उसको पहली बार तो स्फेयर को इनक्लोज कर देंगे शेल के अंदर, और शेल के अंदर इनक्लोज करने के बाद अगर उसको कनेक्टिंग वायर से कंडक्ट कर देंगे, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम स्फेयर, मतलब इनर स्फेयर टू द आउटर शेल इरिस्पेक्टिव ऑफ द चार्जिंग कंडीशन ऑफ द शेल। शेल पे कोई भी चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। चार्ज जो फ्लो होगा फ्रॉम स्फेयर टू द शेल, यही हम लोग को करना है, यही बताने हम जा रहे हैं। तो अब देखो, जैसे अब ये मान लो हो जाएगा क्या, स्फेयर। ये हो गया कंसीडर स्फेयर ऑफ रेडियस, मान लो स्मॉल आर, इसको कर दो। ये हो गया स्फेयर, ये स्फेयर हो गया। चलो, और ये इसका हो गया सेंटर। ये हो गया, क्या हो जाएगा, सेंटर। ये हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा ओ, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल स्मॉल आर। चलो, स्मॉल आर। ये हो गया स्फेयर ए, इसका नाम रख देना ए। स्फेयर ए हो गया, ये स्फेयर है। अब इसको शेल के अंदर क्या करना है, इनक्लोज करना है। तो आई एम गोइंग टू इनक्लोज द स्फेयर विद शेल। तो शेल से क्या करना है, इसको इनक्लोज कर देना। ये हो गया शेल, और इस पे इसका जो रेडियस कितना है, कैपिटल कितना है, आर है। रेडियस कितना है, ये इसका कैपिटल क्या है, आर, रेडियस कैपिटल आर। इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू। ये हो गया प्लस क्यू, बड़े वाले पे चार्ज है प्लस क्यू, स्मॉल वाले पे, छोटे वाले पे दे रहे हैं प्लस क्यू। इसकी रेडियस हो जाएगा, शेल की रेडियस, ये शेल है, ये हो गई शेल, स्फेरिकल शेल। और ये हो गया स्फेयर, ये हो गया स्फेयर है, स्फेयर। अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे पहला वाला पे जो स्फेयर है, इट इज चार्ज विथ प्लस क्यू, एंड जो आउटर शेल है उस पर चार्ज देंगे, मान लो प्लस क्यू, कोई भी चार्ज देंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो पहले वाले पे कितना है, चार्ज प्लस क्यू। ये शेल का नाम मान लो, इसका नाम बी, ये हो गया बी, शेल हो गया बी। और ये जो स्फेयर हो गया, चार्ज कितना हो गया, स्फेयर पे चार्ज कितना है, स्फेयर ए है, चार्ज कितना है, प्लस क्यू। अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ, निकालो पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ ए का पोटेंशियल निकालो और बी का निकालो। पोटेंशियल ऑफ ए, मान लो इसका नाम है वी ए, तो ये होगा इसकी वजह से। तो पोटेंशियल ऑफ ए विथ चार्ज प्लस क्यू, इसकी वजह से, खुद की वजह से जो चार्ज रहेगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल इसका रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू बाई स्मॉल आर हो जाएगा, प्लस इसकी वजह से जो चार्ज रहेगा यहाँ पे, इसकी वजह से जो हम लोग चार्ज लिखेंगे, मतलब कि शेल की वजह से हमको निकालेंगे पोटेंशियल। मान लो यहाँ पे ए पे जो स्फेयर है उसके ऊपर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, खुद की चार्ज की वजह से, और चार्ज जो शेल पे उसकी वजह से। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हो जाएगा चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा आर, क्यू बाई कैपिटल आर।
क्यू बाई हो जाएगा कैपिटल आर। अब क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ ए का पोटेंशियल, मतलब ए पे यहाँ पे पोटेंशियल हमको निकालेंगे, तो खुद की वजह से जो चार क्यू है उसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1/4πε क्यू बाई आर। और ये जो चार्ज है प्लस क्यू की वजह से अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, कहीं पे भी निकालेंगे, तो ये आएगा 1/4πε क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा। अब पोटेंशियल ऑफ बी निकालो, पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ बी, तो मान लो ये वी बी है, तो वी बी, तो हम लोग स्फेरिकल शेल पे निकालेंगे, मतलब ये खुद के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, तो क्यू का चार्ज कितना प्लस क्यू, और ये हो जाएगा कैपिटल आर, प्लस इस चार्ज की वजह से, स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से, इसकी वजह से जो हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पे चार्ज कितना है क्यू, और रेडियस की जगह वही रहेगा कैपिटल आर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो ये हो गया पोटेंशियल ऑफ ए, मतलब ए का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से और शेल की वजह से, और बी पे पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे खुद के चार्ज की वजह से और जो शेल मतलब जो अंदर का स्फीयर है उसकी वजह से। अब क्या करें, घटा दो, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये मान लो इक्वेशन कितना है 2 है। सब्ट्रैक्ट है, चलो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या करना पड़ेगा, हम लोग को घटाना पड़ेगा, तो घटा रहे हैं, तो पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करो आप लोग, तो माइनस करो तो ये हो जाएगा वी ए माइनस हो जाएगा वी बी, वी ए माइनस वी बी। अब देखो अगर इससे घटा रहे हैं तो घटाओ, तो ये पूरा लिख देना, चलो एक बार, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा क्यू बाई स्मॉल आर, प्लस 1/4π ये हो जाएगा ε0 और कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। घटाना तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 1/4π ये हो जाएगा ε0 क्यू बाई कैपिटल आर, माइनस 1/4πε0 1/4πε0, और ये हो जाएगा स्मॉल क्यू बाई क्या हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा। अब देखो जो कैंसिल होने वाला कैंसिल करो, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गया कैंसिल, बचा कितना, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, तो कॉमन हो जाएगा 1/4π ये हो जाएगा ε0, ये हो जाएगा कॉमन, 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्यू बाई हो जाएगा आर, माइनस हो जाएगा क्यू बाई कैपिटल हो जाएगा आर, या क्यू भी कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बाई 4πε0, और ये हो जाएगा 1/r माइनस 1 कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू बाई 4πε0, और ये हो जाएगा अंदर क्या रहेगा 1/r माइनस 1 हो जाएगा कैपिटल आर, यही है फार्मूला। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई 4πε0, और ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r। अगर इसको सॉल्व भी हम लोग कर रहे हैं तो अब देख लो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वी ए माइनस वी बी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द शेल बी, मतलब शेल बी पे जो चार्ज है वो क्या उस पर इंडिपेंडेंट है। तो मान लो ये 3 है, ये हो गया 3, चलो तो हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम 3 वी सी दैट वी ए माइनस वी ए माइनस वी बी इज independent on the charge present on the shell B
बी, मतलब बी पे जो चार्ज है उस पर क्या है, वो इस पर इंडिपेंडेंट है, मतलब उससे मतलब उसका नहीं है, मतलब ये वी ए माइनस वी बी जो है वो चार्ज क्यू पे, मतलब जो शेल बी है उस पर जो चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा देखो, और वी ए माइनस वी बी ये हो जाएगा इज पॉजिटिव, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, चाहे चार्ज वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव बिकॉज क्यू इज पॉजिटिव, क्यू इज पॉजिटिव, क्यू स्मॉल क्यू क्या है, पॉजिटिव, एंड कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, क्यों, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, मान लो ये प्लस क्यू है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, क्यू बाई ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस आर, और ये हो जाएगा आर इंटू आर। तो देखो आर ज़्यादा है, अगर आर में से स्मॉल आर हटाएंगे, मतलब ये क्योंकि आर ज़्यादा है तो आर ज़्यादा है, ये भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज़ पॉजिटिव बिकॉज क्यू इज़ पॉजिटिव एंड आर इज़ ग्रेटर देन आर, यानी कि पोटेंशियल जो रहेगा ए का रहेगा हाई रहेगा, इम्प्लाइज वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, यानी वी ए जो रहेगा वी बी से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, यानी कि पोटेंशियल ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, मतलब ए का पोटेंशियल यानी कि स्फीयर का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा और इसका मतलब वो जो शेल का पोटेंशियल क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। चार्ज क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता कि चार्ज बी पे, मतलब शेल बी पे क्या कैसा चार्ज है, प्लस है माइनस, इससे कोई मतलब नहीं रहता, और आर इज़ ग्रेटर देन आर है। उसके बाद देखो, अगर मान लो इसको हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं वायर से, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, इफ़ वी इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इससे, किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, इफ़ वी कनेक्ट शेल बी विथ स्फीयर, शेल बी एंड स्फीयर ए विथ ए वायर, मतलब वायर से अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, अगर वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर मान लो ए को, ये जो ए है बी को, ये बी है ये ए है, ये ए है ये क्या है बी है, शेल क्या बोलते हैं, स्फीयर को अगर मान लो शेल से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं वायर से, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी यानी स्फीयर टू आर, स्फीयर टू द शेल। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, चार्ज जो फ्लो होगा यानी कि ये जो कंडक्टर है, यानी स्फेरिकल कंडक्टर है, इससे फ्लो होगा कहाँ पे जाएगा, शेल पे जाएगा, शेल के ऊपर जाएगा, शेल के मतलब कि इरेस्पेक्टिव ऑफ चार्जिंग कंडीशन ऑफ द शेल बी। तो अगर मान लो इस कनेक्ट कर दे रहे हैं ये स्फेरिकल कंडक्टर को, किससे, शेल से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्टिंग वायर से, तो चार्ज विल नेसेसरी फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू द आउटर शेल। तो चार्ज कहाँ से फ्लो होगा, इनर स्फीयर से आउटर शेल के ऊपर फ्लो होगा। चार्ज बी पे जो शेल है उसके बी पे प्लस हो माइनस हो अनचार्ज हो, उससे कोई मतलब नहीं है, और आर इज ग्रेटर देन आर है, यानी कि पोटेंशियल जो अंदर वाला रहेगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा और जो बाहर है उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा। तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू द आउटर शेल इरेस्पेक्टिव ऑफ द चार्जिंग कंडीशन, मतलब कि वो चार्ज जो शेल पे जो चार्ज प्लस है माइनस है अनचार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, स्फीयर से फ्लो हो जाएगा, शेल के ऊपर फ्लो होगा। यही था कि अगर एक स्फीयर हो, स्फेरिकल कंडक्टर हो, और एक मतलब उसको अगर इनक्लोज कर देंगे शेल से, और शेल को कंडक्टर से अगर कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे और उसको चार्ज देंगे, तो दोनों का अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे, इनर स्फीयर का पोटेंशियल निकालेंगे, आउटर का निकालेंगे, और उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो फार्मूला आएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू
q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/R। तो चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। अगर वार जोड़ देंगे तो इनर स्फीयर से फ्लो होगा, किधर जाएगा, आउटर शेल के साइड में जाएगा। चार्ज शेल पे प्लस हो माइनस हो अनचार्ज हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, यही है।